मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। किसी की दया पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। एक ही हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। श्री ब्रिजभूषण जी स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे। मनीष फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन तीनों का नाम आपने मीडिया में काफी सुना होगा। बीते रविवार को इनके साथ कुछ और स्टेट के प्लेयर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे, जो अभी तक जारी है। ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है और जो कि जरूरी भी है, लेकिन इसे अब राजनीतिक दिशा मिल चुकी है। साथ ही पहलवानों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। एमपी ब्रिजभूषण सिंह पर काफी संगीन आरोप लगे हैं, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। ये तब लगता है जब किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ यौन शोषण होता है। आज इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार पूरा मामला है क्या, कौन है ये ब्रिजभूषण सिंह जिसका इतना खौफ है, क्या कर रही है सरकार इसमें, और साथ ही आपको इसमें क्या करना चाहिए। जनवरी 2023 से जब 5 रेसलर्स और उनके साथ कई और खिलाड़ी धरने पर बैठते हैं, मनीष फोगाट, दीपक पूनिया, रवि दहिया, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक में। इन सब ने आरोप लगाया है कि ब्रिजभूषण सिंह, जो कि एमपी और WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने कई लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। 5 से 7 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि उनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है और उनके पास सबूत भी है। साथ ही विनेश ने यह कहा है कि टोक्यो ओलंपिक हारने के बाद इनके साथ मेंटल हैरेसमेंट हुआ था, इतना कि इन्होंने आत्महत्या करने की भी सोची। इसके बारे में इन्होंने IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेटर भी लिखा था, जिसका आज तक कोई भी जवाब नहीं आया है। इन सब में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आरोप विचलित करने वाले हैं और इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। United World Wrestling has learned with the greatest concern via the media about these serious allegations. We will closely follow the case and we will take any necessary measures that are not by the outcomes of the investigations. अब इन सब में सरकार क्या कर रही है? स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और IOA की अध्यक्ष PT उषा की तरफ से बयान आया है कि खिलाड़ियों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वे काफी संगीन है। हम इस मामले की गंभीरता से लेते हुए इस पर एक्शन लेंगे। तब तक ब्रिजभूषण सिंह को उनके पद से स्टेप साइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष तो वही रहेंगे, बस काम पर नहीं आएंगे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने इस मामले की जांच के लिए आदेश देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी तरफ से जांच हुई या नहीं, इसकी हमारे पास कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन IOA की प्रेसिडेंट PT उषा की तरफ से 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें पुराने खिलाड़ी शामिल थे, जैसे मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, तृप्ति, राचिका श्रीमान, राजेश राजगोपाल और बबीता। अब इस रिपोर्ट में क्या आया आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। अब इस पूरे मामले में आखिरी शुरुआती चिंगारी लगी कहां से? लखनऊ में रेसलिंग मैच होना था 18 जनवरी 2023 को। मनीष फोगाट के पास इसमें भाग लेने के लिए कई खिलाड़ियों की तरफ से फोन कॉल आए। इसमें कुछ महिला खिलाड़ियों ने वेनिश को बताया कि आप यहां पर मत आइए, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है लड़कियों के लिए। और यहाँ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने इनके साथ शारीरिक व मानसिक दुष्व्यवहार किया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। इसके बाद ही इन 5 खिलाड़ियों ने ये सारा धरना प्रदर्शन किया था। इसमें केरल, महाराष्ट्र, यूपी और MP के कुछ खिलाड़ी भी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के वक्त इन्होंने कई कम्युनिस्ट और फार लेफ्टिस्ट लोगों से भी खुद को बचाया। हम इसमें किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे TV भारत 24 की वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। 18 जनवरी को ही लखनऊ का मैच कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर स्टार पुरुष खिलाड़ी धरने के समर्थन में थे। अब आपने मामला तो जान लिया, पर अब ये भी जान ले कि इन सब में ब्रिजभूषण सिंह आखिरकार है कौन, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन लेने से इतना डर रही है और अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया। जब इन समय ब्रिजभूषण सिंह का नाम आया तो द प्रिंट ने इनके बारे में जानकारी जुटाई और रिपोर्ट ठीक नहीं थी। बताते हैं कैसे। अतीक अहमद के बाद अगर यूपी में कोई बाहुबली है तो वो ब्रिजभूषण सिंह है। इनका रिकॉर्ड सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने शुरुआती दिनों में ब्रिजभूषण सिंह गाड़ियों और बाइक की चोरी किया करते थे। इसके बाद 1985 में राजनीति में अपना कदम रखते हैं। 1988 में बीजेपी के साथ जुड़े और 1991 में पहली बार MP बने। तब से 6 बार लगातार ये सांसद है। गोंडा ये वो जगह है जहां बस इनका ही दबदबा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी को ब्रिजभूषण सिंह की जरूरत है। ब्रिजभूषण को बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ इनको ही वोट देते हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। बता दें कि ये सपा और बसपा से भी चुनाव लड़कर MP बन चुके हैं। ब्रिजभूषण कई बार विवादों में बने रहे, जिसमें से 2 मुख्य विवाद हैं, जैसे यूपी के CM को फ्लड को लेकर धमकी देना हो या स्टेज पर पहलवान को थप्पड़ मारना। दोनों वीडियोस को आप YouTube पर देख सकते हैं। किसी की दया पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ब्रिजभूषण सिंह का पूरा परिवार राजनीति में ही है। इनकी धर्मपत्नी केतकी देवी सिंह गोंडा पंचायत की अध्यक्ष हैं और बेटे प्रतीक सिंह गोंडा के ही MLA हैं और ये खुद केसरगंज से MP है। अब ये WFI के प्रेसिडेंट आखिर बने कैसे?
काफी टाइम से ब्रजभूषण सिंह कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते आए हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि इनके आने के बाद ही रेसलिंग फेडरेशन में अनुशासन आया है। 2011 में ये पहली बार प्रेसिडेंट बने और इसके बाद लगातार 2 बार अध्यक्ष बने, बिना किसी विरोधी उम्मीदवार के। अगर आपने अनुराग कश्यप की मूवी मुक्केबाज अगर देखी होगी तो आपको ये पूरा सीन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की, जिसमें आरोप ऐसे हैं कि शायद किसी नेता पर नहीं होने चाहिए। ये पूरा डाटा हमें myNeta.com और कुछ खास सूत्रों के माध्यम से मिला है। इसमें आपको स्क्रीन पर सारे केसेस समझ आ जाएंगे। कॉजिंग वायलेशंस हार्म टू पब्लिक सर्वेंट्स सेक्शन 332 ऑफ IPC, robbery section 392, attempt to murder section 307, illegal payment in connection with on election section 171H, section 147 Indian Penal Code, spreading nuisance 148, processing deadly weapons 149, unlawful assemble with the common objects। इतने आरोपों के बाद भी इनको कभी सजा नहीं मिली, कभी सबूत नहीं मिलते थे और कभी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचते थे। पूरा फिल्मी सीन है। लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें 90s के दशक में एक बार गिरफ्तार किया गया था टाडा के चार्ज में। अगर आप टाडा के बारे में नहीं जानते तो ये आज का UAPA है। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथियों को छुपाने में मदद की थी, लेकिन इस केस में भी ये छूट गए। स्क्रोल एक काफी अच्छी न्यूज साइट है। इसमें एक आर्टिकल है जहां आप इसे पढ़ सकते हैं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी स्क्रोल को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि शायद घनश्याम शुक्ला का मर्डर किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने केसेस, तो ना भैया रुको, अभी कहानी बाकी है। द लल्लन टॉक के एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक इंसान को जान से मारा है। ये कन्फेस करने के बाद भी आज तक इस शख्स के खिलाफ एक भी FIR नहीं हुई है। दंगल मूवी तो आप सबने जरूर देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर है महावीर सिंह फोगाट, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट, जिनके ऊपर ये पूरी दंगल मूवी बनी है। इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि ब्रजभूषण सिंह खिलाड़ियों की डाइट के साथ छेड़छाड़ करते हैं और खिलाड़ियों को मिलने वाले स्कॉलरशिप्स का आधा हिस्सा तो ये खुद ही खा जाते हैं। घोटाले का इतना साफ साफ आरोप लगने के बाद भी बीजेपी ने इन्हें अब तक इस्तीफा देने को नहीं कहा है। शायद किसी ने सच ही कहा है कि एवरीवन हैज एन ग्रे साइड। चलिए, इनके इतिहास के बारे में तो आपने जान ही लिया, अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। इन सभी आरोपों के बीच इनका बयान आता है जिसे आप सुन सकते हैं। अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगता है कि कोई साजिश है इसके पीछे? लगता है साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं सर? अभी मैं पक्का मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने। IOA की जांच के बारे में बात करते हैं। IOA की तरफ से बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष मेरी कोम को बनाया गया था, जिन्होंने इंडिया का नाम विमेन बॉक्सिंग में कई बार रोशन किया है। इस कमेटी ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन अप्रैल में ही कंप्लीट कर दी थी और मंत्रालय को दे दी थी, लेकिन खिलाड़ियों को इस रिपोर्ट में क्या लिखा था ये कभी नहीं बताया गया। इस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है और जहां तक लगता है कि चुनाव से पहले कुछ होगा भी नहीं। अपनी रिपोर्ट दे दी है मंत्रालय को। अब अगला काम जो भी है, कमेटी का काम किसी को सजा देना, किसी को निर्दोष साबित करना नहीं है। कमेटी का काम था दोनों पक्षों की बात सुन के वो मंत्रालय में देने, मंत्रालय को कमेटी ने वो चीज रिपोर्ट सौंप दी। और ज्यादा इस बारे में आपको मेरी कोम हमारे जो हैं ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन है, वो बता पाएंगे क्योंकि वो चेयरमैन है इस चीज की। हमारा जो दायरा हम उसी में रह के बात। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, पहले आप ब्रजभूषण सिंह का पूरा रिकॉर्ड देखें और फिर सोचें। हमने आपसे कहा था कि 5 रेसलर मुख्य थे, लेकिन उनमें से 2 प्रतीक पुनिया और रवि दहिया अपने बयान वापस ले लेते हैं। उनका यह कहना था कि ब्रजभूषण के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो बेकसूर हैं। साथ ही इस पूरे मुद्दे को यूपी और हरियाणा के विवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें ब्रजभूषण सिंह का बयान आता है कि प्रतियोगिता को लखनऊ में कराने का कारण यह है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना कब्जा कर रखा है। यहाँ बाकी स्टेट के बच्चों को इंटरनेशनल जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। ये सब बस मुझे हटाकर हरियाणवी अध्यक्ष को लाना चाहते हैं ताकि इनका अधिकार हमेशा इसमें बना रहे। बजरंग पूनिया ने इनका खंडन करते हुए ये कहा कि ये सब बकवास है और मुद्दे को राजनीति की सहायता से भटकाना चाहते हैं। अब इन समय खिलाड़ी चाहते क्या है आखिरकार? खिलाड़ियों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए और जिन लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उन्हें इंसाफ मिले और CBI की जांच की जाए। अब इन सब में आपको क्या करना चाहिए?
अगर सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा घटिया दुष्कर्म हुआ है तो ब्रजभूषण सिंह को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो जिन लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो भी कानूनी तरीके से। किसी भी गलत इंफॉर्मेशन से बचें, अपनी खबर को 2 से 3 प्लेटफॉर्म पर जांच लें, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारे देश की शान हमारे खिलाड़ियों को साथ जरूर दें और सरकार से जांच के आदेश की मांग करें। इसका अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें, फिजिकल नहीं तो सोशल मीडिया के द्वारा ही अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि 47% खेल के अध्यक्ष के पदों पर हमेशा राजनेता ही बैठे होते हैं। 2010 का कॉमनवेल्थ करप्शंस, कलमड़ी, नरेंद्र बत्रा हॉकी प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल पटेल AIFF चीफ, इन सब के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इनमें से प्रफुल्ल पटेल तो ऐसे हैं जो 12 साल तक लगातार AIFF के चीफ बने रहे थे, बड़ी मुश्किल से हटे थे। हमें जरूरत है ऐसे खिलाड़ियों की जो ये पद संभाल सकें। अरे भाई, जिस इंसान ने आज तक कभी कंचे ना खेले हों वो जेवलिन फेंकने को तो लकड़ी फेंकना ही बोलेगा। इनकी जगह पर हमें पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत है, जैसे PT ऊषा जो IOA की अध्यक्ष है, पर इस पूरे मामले में अब उनकी खुद की सीट दिक्कत में है। इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। वैसे मामला कोर्ट में है और मिस्टर हुड्डा जो कि रेसलर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इस केस को देख रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच और सुनवाई आज यानी 29 अप्रैल को शुरू होगी। अब इस पूरे मुद्दे में खबर आना भी बाकी है। आप देखते रहिए TV 12 24, जहां आपको देश और दुनिया से जुड़ी सभी जरूरी खबरें जरूर देखने को मिल जाएगी।